सत्संग इस कलयुग में एक ऐसा सहारा है जो डूबते हुए को नाव मिल जाए उससे भी बढ़िया तरीका है। आम कहा जाता है डूबते हुए को तिनके का सहारा, पर अगर नाव ही मिल जाए तो पूछिए मत। तो उसी तरह इस कलयुग में डूबते हुए जीवों को, तड़फते हुए जीवों को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए राम का नाम एक जहाज है जो उन डूबते हुए, उन तड़फते हुए जीवों का आधार है। और कोई उस नाम का जाप करे, सुमरन करे, फिर तो कहना ही क्या है। सो उस परम पिता परमात्मा के नाम का जाप हमेशा आप करते रहो, कहीं गुमराह ना हो जाओ, कहीं आलस्य में ना पड़ जाओ, कहीं भूल ना जाओ परमपिता परमात्मा को। इसलिए संत पीर फकीर सत्संग लगाते हैं, और जो सत्संग सुन के अमल करते हैं उनके तो अंदर बाहर कोई कमी रहती ही नहीं। उनके भाग्य नसीब वाकई बुरे होते हैं जो सत्संग सुनते सुनते भी बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ते हैं। एक अनजान आदमी है, जंगल में भटक गया और उस भटकते हुए को एक रास्ता सूझा। उसे नहीं पता वो रास्ता कैसा है, उसे नहीं मालूम वो रास्ता कैसा है। बुद्धि विवेक का काम लेता तो पता चलता, पर उसने आप देखा ना ताप उस रास्ते पे निकल पड़ा। उस रास्ते में जंगली जानवर है, उस रास्ते में दलदल है, जान बचाएगा तो कैसे, बहुत ही मुश्किल है। वो लुट जाता है डाकुओं के हाथों, घायल हो जाता है पशुओं के हाथों, और फंस के रह जाता है दलदल में। लेकिन एक पूरे जंगल का जानकार है, उसे पता है शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। उसे पता है ये रास्ता दलदल भरा है, ये जानवरों से भरा है, इधर डाकू रहते हैं, और ये बिल्कुल सेफ रास्ता है। पर वो इंसान फिर भी दलदल वाले रास्ते में चल पड़े, डाकुओं की तरफ चल पड़े, या पशुओं वाले रास्ते में जो खा जाएंगे उस रास्ते में चल पड़े, तो क्या कहिए। ऐसे ही सत्संगी होते हैं जो सत्संग सुनते हैं, नाम लेवा होते हैं। जब वो ऐसे जंगली रास्तों पे निकल पड़ते हैं तो फिर दद्दा दोष ना काहू दीजै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै आवर्जन। आप तो जानकार हो, जिसने सत्संग सुना, नाम ले लिया, वो तो जानकार है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत जा रहा है, ये दलदल भरा है, यहां पे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार टूट पड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे। वो सब जानता है। अगर जानते बूझते हुए भी वो उस रास्ते का चयन करता है, उस रास्ते को चुनता है, तो इसमें फिर ना तो भगवान का दोष, ना गुरु पीर फकीर का दोष, अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इसलिए सत्संगियों, आपको तो पता है गलत रास्ते नहीं चलना, फिर आप मन के लोभ लालच में क्यों चल पड़ते हो? क्षणिक स्वाद के लिए क्यों आप अपने सतगुरु से मुंह फेर लेते हो? क्यों सत्संग की बातों को दरकिनार कर देते हो? क्यों नहीं अमल करते आप? और जब आप अमल नहीं करते, जब आप वचनों की काट करने लगते हो, तो जिंदगी में दुख आज नहीं तो कल आने वाले हैं। फिर उसके लिए भी तैयार रहना। दुख आपने सहेड़े हैं तो फिर भोगने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखो। फिर तो बड़ा भगवान भगवान करते हो, राम राम करते हो। पहले तो राम की सुनते नहीं, पहले उसके संत पीर फकीर की सुनते नहीं, और जब फंस गए, जब तड़पने लगे, फिर भगवान शहद जैसा लगता है। क्यों करते हो आप ऐसा? मन की वजह से। जवानी तो गधे पे भी आती है, आपके कोई अलग नहीं आई, उस पे भी आती है।
आपकी जवानी कैसी? वो जवानी जो सतगुरु के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो समाज के भले कामों के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो भक्ति इबादत में पल पल गुजारे, उस जवानी के बराबर दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं होता। उसकी भक्ति अव्वल दर्जे की मंजूर होती है। या कोई बचपन में लग जाए और आखिर तक निभा दे, उसकी अव्वल दर्जे की होती है। पर यहां तो जब दोहरा मापदंड अपना लेते हैं लोग, अपने सतगुरु को, अपने राम को मूर्ख बनाना उनकी आदत बन जाती है। ये दिखाना कि मैं भक्त भी हूं और काम वो करना जो संत पीर फकीर रोकते हैं। तो फिर दुखों के पहाड़ को बुलाने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तड़पोगे, फिर रोओगे, तब आप होगे और आपके दुख होंगे। कैसे कोई बचाएगा? गुरु को मानते हो पर गुरु की नहीं मानते, ये खतरनाक है, ये डेंजर है। जब आपको समझी आ गई कि रास्ते दलदल से भरे हैं, जब आपको समझी आ गई कि जंगली जानवर आप पे अटैक करने को तैयार बैठे हैं, तो राम नाम का शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते? क्यों काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को, उन जंगली जानवरों को अपने पे टूटने का मौका देते हो? क्यों? जोश जवानी का। परम पिताजी ने एक भजन बनाया है, और वो ध्यान दें, जवान नौजवान जो बिगड़ जाते हैं, जो मानते नहीं, सतगुरु की भी रखते हैं लात, दूसरी तरफ भी रखते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। गधा 25 उम्रा जोर जवानी का, कि जब 25 साल तक की उम्र जो है ना, दुलत्ते झाड़ने वाली है। किसी को रोक दो आप, माँ बाप भी रोक दें तो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे रोका तो कैसे रोका, मैं मर्जी का मालिक, मैं करूं सो करूं। यानी गधे की तरह दुलत्तियां झाड़ता है। संत पीर फकीर समझाएं, अगर उसकी मन की बात कहते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो बड़ा खुश। और आज हम जो थोड़ी करारी बातें सुना रहे हैं तो थोड़ा रूठेगा भी, हैं हमें कहते रहते पिताजी तो, और तेरे बाप को कहें भाई, और गड़बड़ तू कर रहा है तो तेरे को ही कहेंगे ना, तेरा बाप करेगा तो उसको भी कहेंगे। तो हमें तो आपके चौकीदार जो हुए, आपकी निगाह जो रख रहे हैं कि मत करो बुरे कर्म, और हमें दिख भी रहा है कि करोगे तो फिर भरोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है जिसने सच्चा इश्क उस वाहिगुरु से, सतगुरु मौला से किया हुआ है। वो चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, वो ही बचा है। वरना इस कलयुग में मस्ताना जी महाराज के वचन कि यार सतगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के यार हैं। तो हम ये कहते हैं उस सतगुरु की कृपा से ही कि आज बहुत से सतगुरु के भी यार हैं, बहुत बच गए उनके रहमो करम से, उन्हीं की कृपा से। खाने को घी दूध मेवे मिठाइयां खनिज लवण विटामिन्स मिले, तो कोई गंदगी के ढेर पे चोंच क्यों मारेगा बताइए? नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे है, पनीर है, मिठाइयां हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद वो सारा सजा हुआ है, लड्डू जलेबियां जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उसको छोड़ के क्या आप कूड़ा करकट खाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप तो उनमें से भी चुन के वो खाओगे जो सबसे स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सारा कुछ छोड़ छड़ा के गंदगी के ढेर में चोंच मारते ही मारते हैं, मानते नहीं वो। उनके घेर अड़ा हुआ है मन का। जवानी उनको लगता है हमारे पे आई है और किसी पे तो आई ही नहीं, पहले वाले तो ऐसे बूढ़े हो गए, सीधे ही बूढ़े जन्मे थे बूढ़े ही हो गए। अरे उम्र का तजुर्बा होता है। गुरु से सीखो तो बचपन में भी बुढ़ापे जितनी शिक्षा सीख लेता है आदमी, वरना उम्र के साथ साथ शिक्षा आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। इसलिए नादानियां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो,
इनमें कुछ नहीं रखा, और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो। क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री की डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है। ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है। जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है। सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम ख्यालात, तमाम सवालात बदल जाया करते हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से सत्संग अगर कोई सुनता है तो जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में आओ, ध्यान से सुनो और फिर अमल करो। जो इंसान अपने पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, जो इंसान सत्संग सुनने के बाद भी रूहानियत को मजाक समझता है, पूरी जिंदगी मजाक बन जाती है। दुख परेशानियों का, नरकों का कारण बन जाती है। इसलिए सत्संग सुन के उसको अपने जीवन में अपनाओ तो जिंदगी में बहारें आ जाती हैं। सत्संग इंसान को वो निगाह बख्शती है, इंसान को वो विचार देती है जिससे परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद उसको महसूस होने लगता है, और सत्संग पे अमल करते हुए एक दिन उसे नजर आने लगता है। इंसान का विल पावर, आत्म बल सत्संग में बताई गई विधि के अनुसार चलने से बेइंतहा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, अगर आप अपने जिंदगी को खुशनुमा करना चाहते हैं, तो सत्संग सुन के उस पे अमल करना सीखो। इंसान कहता है, कई बार आपको पहले भी सुनाया, मैं गुरु को बहुत मानता हूं, लेकिन दुख इस बात का होता है, गुरु को मानता है लेकिन गुरु की एक नहीं मानता।
तब उसके लिए दुखों का कारण हो जाता है, परेशानियों का कारण हो जाता है। आप पीर फकीर को अगर मानते हैं तो यह भी बहुत जरूरी है कि आप उसके बातों को, उसके वचनों को भी माना करें। जब तक इंसान गुरु पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, तब तक वो दोनों जहां में खाली रहता है। इंसान को मालिक नियामतें बख्शता है, बेइंतहा खुशियां बख्शता है, बिना कहे उसके कर्म अल्लाह राम काटता रहता है। उसे पता भी नहीं होता कौन से भयानक कर्म आने वाले हैं, कब आने थे और कब चले गए। जो मालिक से बेइंतहा इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, वचनों पे 100% चला करते हैं, उनके भयानक से भयानक कर्म भी कट जाया करते हैं। इंसान के कर्म कितने भयानक हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कई बार इंसान सोचता है मैं सत्संग सुनता हूं, सत्संग में बैठता हूं, मेरे तो कर्म कटते रहेंगे, कोई दो राय नहीं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के वचन हैं। आप सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, बना बनाया सुमरन ले जाते हैं, जो आगे जाके आत्मा के काम आएगा, जो रूह के काम आएगा। पर जीते जी अगर आप आनंद परमानंद चाहते हैं, भयानक कर्मों से बचना चाहते हैं, तो सत्संग सुन के अमल करना 100% जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुमन का फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके कुलों का उद्धार होता है। लेकिन अगर आप खुद उसकी बेइंतहा खुशियों को हासिल करना चाहते हो तो सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। और अमल क्या करना है? घंटा सुबह शाम कम से कम सुमन करें, सेवा करें, निंदा चुगली बुराइयों से बचे रहें। मालिक से जोड़ो तो मालिक आपके कुलों को जोड़ेगा, मालिक से तोड़ो तो आप दोनों जहां में भटकते रहोगे, नरक भोगते रहोगे। तो ये वचनों को आप अगर मानते हैं तो बेइंतहा खुशियां हैं। अदरवाइज सत्संग में रहते हुए, यानी सत्संग में जब बैठे हो तब नहीं, सत्संग आपने सुना, आप अपने घरों में चले गए, आप अपनी रहने वाली जगहों में चले गए, वहां जाके फिर वही निंदा चुगली, तो आपके जो भयानक कर्म हैं वो कटते नहीं, बल्कि वो कर्म आपको नरक में ले जाते हैं। उसका दुख, उसका दर्द फिर आपको महसूस होता ही नहीं, बल्कि भोगना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि सत्संग सुन के अमल किया जाए। कई बार इंसान सोचते हैं, कोई ना कोई सवाल भी उठता है कि यार फलां आदमी सत्संग में रहता था, बड़ी सेवा किया करता था, वो मालिक से दूर क्यों हुआ? तो शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा जो हमने अभी अभी बोला। सत्संग सुना, सुमरण का फल मिला, आत्मा के खाते में जमा हो गया, लेकिन सुन के अमल नहीं किया तो उसको इस जन्म में भयानक कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। उसे कर्म भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो सेवादार क्यों ना हो, चाहे वो सत्संग सुनता हो। फल तो उसको मिल रहा है, लेकिन अगर वो अमल नहीं कर रहा तो झोली फटी हुई है, रहमतें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। इसलिए अमल करना जरूरी है। अगर आप मनमता चलते हैं, मन के कहे अनुसार चलते हैं, तो भाई फिर कर्मों का बोझ आपको उठाना होगा। पीर फकीर तो बहुत बचाते हैं, वो तो हर तरीके से बचाते हैं, हर एंगल से इंसान की नरक में न गिरने की सुविधा बना देते हैं, तरीका बना देते हैं। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो संतों के वचनों को सुनते नहीं, मानते नहीं। उनके अंदर एक ही होता है कि एक बार नरक का स्वाद चखना है, और वो भूल जाते हैं कि नरक का स्वाद जो एक बार चख लेता है फिर वो नरक में ही जिंदगी भोगता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, चाह के भी किसी को नहीं बता सकता
कि मेरे साथ क्या बीत रही है, क्योंकि बेइज्जती होती है, और जो बीत रही होती है उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि खुद ही नरकों को चुना है। तो इसलिए सत्संग सुनते हो, फल मिलता है, लेकिन अमल करना जरूरी है। घंटा सुबह शाम सुमरन करो, सेवा करो, भक्ति इबादत करो, उस राम, उस ओम, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु गॉड खुदा को याद करो। उसकी भक्ति से आपकी आत्मिक शक्ति जागृत होती है, और आत्मिक शक्ति से भयानक रोग पता ही नहीं कैसे खत्म हो जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने रोगों को बदलना है, आने वाली भयानक बीमारियों को बदलना है, तो मेडिटेशन करो। डू द मेडिटेशन कंटिन्यू, क्योंकि मेडिटेशन विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना कपड़े चेंज किए किया जा सकता है। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आप जैसे जैसे गुरुमंत्र नाम का जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत आप पे बरसती जाएगी। तो अपने अंतःकरण की सफाई करो, पीर फकीर के वचनों को मानो। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कभी किसी का बुरा करते हैं? संत बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचते नहीं, चाहे वो उनको गालियां क्यों ना देता हो, उनको गलती क्यों ना बोलता हो। तो फिर आप सत्संगी सोचिए, आपके लिए पीर फकीर बुरा क्यों कर सकते हैं और क्यों कह सकते हैं? आप मन की वजह से दुखी हो सकते हैं, या मनमते लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, पर पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो हर किसी के भले की बात करते हैं, हर किसी का भला करना चाहते हैं। करवाने वाला करवाता है या नहीं करवाता, ये इंसान पे निर्भर करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भले के लिए कहते हैं, भला करते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं उनका भला होता चला जाता है। दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके, कोई जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है, और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं,
लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन, कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है, पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है। क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है। उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं, आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि, दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो,
वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते और अवगुण हो जाते हैं। हां, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड, आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता है, उठाना नहीं।
और उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है, बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते, ऐसे भी देखे हैं हमने। झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगे कांपने लगती है, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे, यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं, आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं, बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते, सच बोल देंगे। फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं, पर आदमी नहीं करवाना चाहते। मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो, क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले, ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम नशा नहीं करते, परिवार वाले सुख सुविधा से रह रहे हैं, रहने को खाने को अच्छा घर परिवार बच्चे हैं, तो हम क्यों क्यों गुरु मंत्र लें? आखिर ऐसा क्या है? गुरु मंत्र को नाम कहें या कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें, बात एक ही है। तो मालिक का नाम सुखों की खान है। जब आपका विल पावर, आत्मबल कम हो जाता है, उस समय दुनिया में हर सोच इंसान की घटिया हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और आत्मबल आने से हर सोच पॉजिटिव होती है, आत्मबल बढ़ता है, और पॉजिटिविटी से सफलता आपके कदम चूमने लगती है। हर अच्छे क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आत्मबल जरूरी है, पर आत्मबल का कोई टॉनिक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी में उपलब्ध नहीं है। आत्मबल, विल पावर आप सबके अंदर मौजूद है। उस आत्मबल को हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप अपने अंदर झांकें, अंदर जाएं। पर इंसान अपने अंदर कैसे जा सकता है? कौन सा तरीका है जिससे आप अंदर जा सकें? क्योंकि वो तो धुन, वो अनहद नाद अंदर है जिससे आत्मबल बढ़ता है।
तो पहला स्टेप, आप सत्संग में आए, संत पीर फकीर वहां आपको समझाएंगे, समझें। दूसरा स्टेप, आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा नाम लें। और तीसरा, आप उस नाम का अभ्यास करें। आत्मबल बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र तो मिल गया, अगर उसका जाप आप नहीं करते तो आत्मबल बढ़ेगा कैसे? जिस तरह आपके सामने घी, दूध, मक्खन, बादाम सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ माथा टेकने से, सिर्फ उनको सजदा करने से उनकी पावर आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती, स्वाद आपको नहीं मिलता। अगर आप उन बादाम को, उस घी, दूध, मक्खन को, उन मिठाई को खाओगे, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। उसी तरह गुरु मंत्र है। फकीर, संत उस गुरु मंत्र को दे देते हैं। अब आप उसका अभ्यास करें, जाप करें, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। और वो एक ऐसा अलौकिक स्वाद है, ऐसा अलौकिक आनंद है, जो आपको काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, तमाम बुराइयों से दूर कर देगा। क्योंकि जैसा प्रभु के नाम में स्वाद है, जैसा नशा है, दुनिया में कहीं नहीं। शराब, पोस्त, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, ये सारे नशे एक तरफ और ईश्वर की भक्ति का नशा एक तरफ। अगर दोनों की आपस में तुलना करें तो ईश्वर की भक्ति का नशा करोड़ों गुना बढ़ के नशा देने वाला है। फर्क क्या है दोनों में? आप दुनियावी नशा करते हैं, वो बर्बादी का घर है। शरीर खत्म होता है, दिमागी तौर पे आप खत्म होते हैं, समाज में आप पे लानतें पड़ती हैं और आप दुखी परेशान रहते हैं। मां बाप, बच्चे, परिवार सब दुखी हो जाते हैं। ज्यों ज्यों नशा करते जाएंगे आप दुनियावी, त्यों त्यों अपना खात्मा आप खुद करते जाएंगे। पर ईश्वर के नाम का नशा, राम नाम का नशा, जो आप घर बैठे बिठाए कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहते कर सकते हैं, जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे वो नशा करते जाएंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त, दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा। घर परिवार में खुशियां, रौनक आनी शुरू हो जाएगी और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें,
और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में त्रेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगे। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं त्रेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई त्रेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, परहित परमार्थ सेवा करते हैं, तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लबरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंतःकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए। क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। क्या आपने ये सुना है, बिना पढ़ने की डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई? क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो,
पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको। पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से।